नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्लास है। इसमें जनरल स्टडी और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं। यह जो एग्ज़ाम हुआ था ये 21 फरवरी 2023 को शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम था। इसके हमने क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, रिस्ट एश्योर्ड आत्मकथा किस पूर्व क्रिकेटर पर आधारित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है जी.आर. विश्वनाथ, सी बी है कीर्ति आज़ाद, सी मोहम्मद अजहरुद्दीन और डी अजय जडेजा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है जी.आर. विश्वनाथ, यानी रिस्ट एश्योर्ड आत्मकथा जो है वो जी.आर. विश्वनाथ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में विश्व में वनों की कटाई में किस देश का सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी बोलीविया, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और डी चिली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील। 2021 में सर्वाधिक वनों की कटाई जो है वो ब्राज़ील ने की थी, लेकिन 2024 आते आते तक इसने अपनी वनों की कटाई की जो स्पीड है वो 50% तक कम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में कौन सीट्स पर रहा? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी कैवल्य वोहरा और डी है शिव नादार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम अडानी। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2022 में सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली ONGC और OIL के 149 छोटे और सीमांत तेल और गैस क्षेत्रों को निजी और विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए एक रिक्त का गठन किया है। पैनल की अध्यक्षता राजीव कुमार कर रहे हैं। तो आपको बताना है किस कमेटी का गठन किया है। ऑप्शन ए है 9 सदस्यीय कमेटी, बी 6 सदस्यीय कमेटी, सी 4 सदस्यीय कमेटी और डी 10 सदस्यीय कमेटी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है 6 सदस्यीय कमेटी। ONGC और OIL इनके 100 छोटे सीमांत तेल क्षेत्र और गैस क्षेत्र को निजी और विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी समिति राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों के लिए प्रत्येक उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता अनुशासन की मुख्य संभावित सूची की जांच करेगी? ऑप्शन ए सेखलर समिति, बी अभिनव बिंद्रा समिति, सी विश्वनाथन समिति और डी भूपेंद्र यादव कमेटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा समिति। अभिनव बिंद्रा समिति राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, ओलंपिक खेलों के लिए प्रत्येक उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता अनुशासन की जो सूची है वो तैयार किया करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय PhD छात्र ने पाणिनि कोड को हल किया है? ऑप्शन ए ऋषिराज पोपट, बी ज्ञानराज पुरोहित, सी राजीव राज और डी रघुराम मिश्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ऋषिराज पोपट। इन्होंने एक PhD छात्र हैं और इन्होंने पाणिनि कोड को हल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई रोशनी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मामलों और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है नई रोशनी योजना जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रारंभ की है। अगला है, समाज के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आता है? ए बच्चे, बी महिलाएं, सी वरिष्ठ नागरिक और डी ग्रामीण बच्चे। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बैंक का विस्तारित रूप है? ऑप्शन ए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, बी मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, सी माइक्रो यूनिट्स डिजाइन एंड रीस्ट्रक्चर्ड एजेंसी बैंक और डी ऑप्शन है मीडियम यूनिट्स डिजाइन एंड रीलोकेटेड एजेंसी बैंक। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। मुद्रा बैंक का विस्तारित रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये जो छोटे उद्योग हैं उसके लिए लोन देने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलरिया दिव्य प्रबंधम किस भक्ति समूह की रचना है?
ए अलवर, बी नैनार, सी जैन और डी आजीविका। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अलवर संतों ने नलियेरा दिव्य प्रबंधन नामक किताब की रचना की थी। ये तमिल संत हैं और वैष्णव की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वर एक भक्ति कवि थे जिन्होंने रिक्त की रचना की थी। ऑप्शन ए अमृतानुभव, बी करुणाष्टक, सी जन स्वभाव गोस्वामी और डी है मंच श्लोका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है अमृतानुभव, जो है ज्ञानेश्वर की एक रचना थी। अगला क्वेश्चन है, पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो एक रिक्त भक्ति संत भी थे, तो आपको बताना है किस तरह की भक्ति करते थे। ए सगुण, बी निर्गुण, सी अलवर और डी अद्वैत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति संत थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। ए अहिंसा, बी अछूतों या दलितों का उत्थान, सी नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन और डी सत्याग्रह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी का जो सर्वोदय है उसका तात्पर्य था अछूतों या दलितों का उत्थान। अगला क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विमुद्रीकरण, बी कानून बनाना, सी निजीकरण, डी भूमंडलीकरण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमंडलीकरण कहलाता है। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गणना क्या है। ए नाममात्र जीडीपी, बी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, सी जीडीपी अपस्फीति और डी वास्तविक जीडीपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है उत्पादन की गणना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई आर्थिक नीति सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी राजीव गांधी और डी मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, पीवी नरसिम्हा राव नई आर्थिक नीति सुधार के दौरान प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के तहत श्रम, पूंजी और माल के प्रवाह को किन परिस्थितियों में रखा गया है। ऑप्शन दिया है ए कोनियंत्रित, बी वर्जित, सी निःशुल्क और डी सहयोगी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। वैश्वीकरण के तहत श्रम, पूंजी और माल के प्रवाह को निःशुल्क प्रवाह को किन परिस्थितियों में रखा गया है, तो निःशुल्क परिस्थितियों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लालकृष्ण आडवाणी को किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की नागरिकता मिली थी। ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 के तहत लालकृष्ण आडवाणी को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, संसद को कितनी जल्दी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देनी चाहिए। ऑप्शन दिया है ए 1 महीना, बी 2 महीने, सी 3 महीने, डी 4 महीने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, 1 महीना के भीतर ही संसद को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। ए बंगाली, बी अंग्रेजी, सी हिंदी और डी नागा में से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, बंगाली। बंगाली भाषा त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है। ऑप्शन है ए है त्वरण, बी शक्ति, सी बल और डी टॉर्क। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टॉर्क की एसआई इकाई को ही न्यूटन मीटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ए पृथ्वी, बी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सी सौर ऊर्जा और डी आंतरिक ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन आपको दिया है विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी जो है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है बल्कि जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, आदिम सूप की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी।
ऑप्शन ए हाल्डेन, बी ओपेरिन, सी डार्विन और डी मिलर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉल्डेन। आदिम सूप की अवधारणा जो है वो हॉल्डेन ने प्रस्तावित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ए विषाणु, बी कवक, सी जीवाणु और डी निमेटोड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन के उत्पादन के लिए कवक जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है। लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने के लिए सामान्यतः परमाणुओं के बीच स्वसंबंध के गुण को जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिया है ए श्रृंखलन, बी आइसोमेराइजेशन, सी सुपरपोजिशन और डी हेलोजन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने के लिए सामान्यतः परमाणु के बीच स्वसंबंध के गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा रिक्त है। ए आयनीकरण क्षमता, बी वैद्युतीय ऋणात्मकता, सी सक्रियण ऊर्जा और डी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनीकरण क्षमता कहते हैं उसे। एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आयनीकरण क्षमता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी शक्ति सबसे कम है? ए आयनिक बंधन, बी धात्विक बंधन, सी सहसंयोजक बंधन और डी वैंडर वाल्स बल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैंडर वाल्स बल। वैंडर वाल बल जो होता है उसमें परमाणुओं के अणुओं के बीच में सबसे कम शक्ति लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी पर्यावरण, सी वनों की कटाई और डी ध्वनि प्रदूषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टॉकहोम समझौता जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ए सोनभद्र, बी कानपुर, सी पीलीभीत और डी संत रविदास नगर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है? तो सोनभद्र में सबसे कम वन है। अगला क्वेश्चन है। झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिया है ए प्राकृतिक खेती, बी स्थानांतरण खेती, सी कृत्रिम खेती और डी उपयोगी खेती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, स्थानांतरण खेती को ही झूम खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10 और डी 12। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधे पत्ते वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए KOH, बी NaCl, सी NgCl और डी NaOH। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है, KOH। आधे पत्ते वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए KOH का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्रांज शरीर रचना रिक्त में प्रकट होती है। ए जड़, बी तना, सी पत्ती और डी बीज। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, क्रांज शरीर रचना जो है वो पत्ती में प्रकट होती है। तो ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे जो 21 फरवरी 2023 की शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस थे। इसमें जनरल साइंस और जनरल स्टडी के क्वेश्चंस लिए गए थे। हम सभी प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करा देंगे ताकि आपको एक अनुमान लगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। आपको एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड आप लगातार क्लासेस मिलते रहेंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।